तो बच्चों आज हम लोग मैथ्स 2 जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, मैथ्स 2 का हम लोग सबक नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, सबक नंबर 2 क्या है? फिथागोरस का मसला। अब देखो फिथागोरस का मसला, तो फिथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है। उसने अपने नाम पे एक मसला बनाया। क्या बनाया? कि फिथागोरस का मसला। अब उसने क्या देखा? ठीक है, तो वो इजिप्ट का पिरामिड्स वगैरह है, उसको देखने के बाद यहाँ पे उसने एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूब है जो कितने बाई कितने का है, तो 3/3 का क्यूब है। ठीक है, और दूसरा क्यूब है मतलब है जो कितना है 4/4 का। ठीक है, इस तरह से ये क्या है 4/4, यानी 4 लंबाई 4 चौड़ाई। तो जो इसके कॉर्नर और इसके कॉर्नर पे जो मतलब आएगा या क्यूब आएगा वो कैसा रहेगा? तो 5/5 का रहेगा। ठीक है, तो इसका ये 5 और ये भी क्या होगा 5। इसी बेस पे फिथागोरस का मसला है कि जो वित्र है, अब इसमें क्या कहते हैं? इसको वित्र कहते हैं, याद रखना। वित्र हमेशा कहाँ पे होता है? 90 के सामने वाले में। तो जो वित्र होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फिथागोरस के दिमाग में आया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या है? कायमा जाविया मुसल्लस। याद क्या रखना आपको? इसके अंदर क्या है? कायमा जाविया मुसल्लस। कायमा जाविया मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसमें दो जिला क्या होगा? एक दूसरे पे उम्मूद होगा। उम्मूद यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है। अब नाम दे दो इसको ABC। ठीक है, ये नाम है। तो फिथागोरस का मसला क्या कहता है? कि वित्र का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, वित्र का स्क्वायर बाकी दोनों जिले के स्क्वायर के जमा के बराबर होता है। तो अब वित्र कौन है इसमें? तो AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा? जवाब होगा। अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB, यानी एक जिला प्लस दूसरे जिले का स्क्वायर, ये दोनों मिलके किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। यही कौन कहता है? फिथागोरस। ठीक है, तो ये आप इस मस्त में पहला, इस सबक का पहला फॉर्मूला समझ सकते हो, और ये मसला आपको साबित करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 में जो होता है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे मसले होते हैं, उसको साबित करना होगा, और मैं सारे मसले को एक वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो, इसका प्रूफ आपको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है मसला वो है हिंदसी वस्त्र का मसला। अब हिंदसी वस्त्र का मसला क्या कहता है? तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, क्या होगा? एक कायमा जाविया होगा, उसके बीच से एक लाइन पास होगा, इसको क्या बोलते हैं? वस्तानिया। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या होगा? उम्मूद होगा। नाम दे दो इसको, तो PQR और इसका नाम है S। अब मुझे QS की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैं हिंट देता हूँ, आप लोग घर पे कर सकते हो। इस मुसल्लस को और इस मुसल्लस को क्या साबित करना है? मुतमासिल साबित करना है, और मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी जिले का रेशियो लोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी याद रखो क्या होगा? QS का स्क्वायर क्या होगा? QS का स्क्वायर बराबर PS इंटू SR। PS इंटू SR, ये कौन सा मसला होता है? तो हिंदसी वस्त्र का मसला। हिंदसी वस्त्र का मसला, इस चीज़ को याद रखना। तो हिंदसी वस्त्र का मसला क्या कहता है? ये जो बीच वाला लाइन है उसका स्क्वायर मुरब्बा इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। तीसरा बात याद रखना है आप लोगों को, जो क्या है? 30, 60, 90 का मुसल्लस। ठीक है, कौन सा मुसल्लस? तो 30, 60, 90। अब देखो इस मुसल्लस में क्या होता है? तो एक जाविया जो होगा वो 30 का होगा। ठीक है, एक 90 ये फिक्स है, ये मान लो 60 है, ये कितना है? 30 है। ठीक है, अब नाम दे दो यहाँ पे PQR। अब देखो 30 के जो सामने वाला लाइन होता है वित्र का आधा होता है, याद रखो क्या होता है?
वित्र का आधा। तो कैसे याद रखना है इसको, 30 के मुकाबिल का जाविया या जिला, 30 के मुकाबिल का जिला कौन है, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 इंटू पी क्यू वित्र का आधा है, तो यहाँ पे वित्र कौन है, पी आर। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक 60 है, तो क्या याद रखोगे, 60 के मुकाबिल का जिला, मुकाबिल का जिला। अब देखो 60 के मुकाबिल कौन है, तो क्यू आर, मुकाबिल मतलब सामने वाला, तो क्यू आर इक्वल टू √3/2 इंटू वित्र होता है जो कितना है, पी आर। आई बात समझ में। तो ये तीसरा बात याद रखना है आपको। इसी तरह चौथा जो बात याद रखना है वो 45, ठीक है, 45 45 90 का मुसल्लस। अब इस मुसल्लस में क्या होता है, तो अब नाम क्या है, 45 45। तो जब 45 45 मुसल्लस होगा यानी दो जाविया इसका क्या है, बराबर है। जैसे ये भी 45 होगा, ये भी क्या होगा, 45 होगा। अब ये तुम्हारा क्या होगा, 90 होगा। जैसे नाम दे देते ए बी सी। तो जब दो जाविया बराबर है तो दो जिले भी बराबर होता है, याद रखना। तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। जब दो जाविया बराबर होता है तो दो जिले भी बराबर होते हैं। इस मुसल्लस का एक नाम है जो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या नाम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 45 45 में देखोगे तो क्या होगा, ए बी बराबर होगा बी सी, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इसकी कीमत क्या होगी, तो 1/√2, याद रखना 1/√2 इंटू वित्र, वित्र कौन है, ए सी। ठीक है। तो 45 45 में 1/√2, 30 में क्या होगा 1/2 और 60 में क्या होगा √3/2। ये आपको 4 फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है। अब यही 4 फॉर्मूले का यूज़ जो है, इस्तेमाल जो है 1.1 में हो, सॉरी 2.1 में होगा। तो हम लोग अब आते हैं 2.1 पे। तो आपको चाहिए तो इसका फोटो ले सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब देखो 2.1 में पहला सवाल क्या दिया है आपको, कि दर्जा झैल में से कौन सा मुसल्लस, दर्जा झैल में से कौन सा सलासे अदद, सलासा मतलब 3 होता है, तो दर्जा झैल में सलासे अदद दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा फिसागोरस का अदद सलासा है। ठीक है। तो पहला सवाल में अदद सलासा बताना है। तो पहले का पहला देखो वहाँ पे कितना है, 3 5 और 4। इसको तुम्हें बताना है कि ये अदद सलासा है या नहीं। अब इसके लिए क्या करोगे, तो जो सबसे बड़ा होगा उसका मुरब्बा निकालो। तो क्या होगा, 5 का मुरब्बा जो कितना होता है 25, मसावात नंबर 1। उसके बाद दोनों छोटे का मुरब्बा, तो 3 का मुरब्बा प्लस 4 का मुरब्बा। 3 का कितना होता है 9, 4 का 16, जमा करोगे तो कितना होगा 25, यानी 3 का मुरब्बा प्लस 4 का मुरब्बा, ये भी कितना आएगा 25। अब इसके बाद देखो पहले में 25 मिला, दूसरे में भी 25 मिला, तो क्या लिखोगे, 1 और 2 के बिना पर क्या दिख रहा है, 5 का मुरब्बा बराबर है 3 का मुरब्बा प्लस 4 के मुरब्बा के। जब ये दोनों बराबर होगा तो अब यहाँ पे लिख दोगे, इसलिए 3 5 4 क्या है, अदद सलासा है, अदद सलासा। ठीक है। अगर नहीं आता बराबर तो अदद सलासा नहीं होता। अब दूसरा सवाल देखो कितना दिख रहा है, 4 9 और 12। तो दूसरा सवाल कितना है, 4 9 12। सबसे पहला क्या करोगे आप, बड़ा कौन है 12, तो यहाँ पे क्या निकालोगे 12 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा कितना होता है, तो 144, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कितना है, 4 का मुरब्बा प्लस 9 का मुरब्बा। 4 का कितना होता है 16, 9 का कितना होता है 81। अब इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा 97। अब देखो 4 का मुरब्बा प्लस 9 का मुरब्बा कितना मिल रहा है, 97 मिल रहा है, जो क्या इसके बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, 12 का मुरब्बा बराबर नहीं है 4 का मुरब्बा प्लस 9 का मुरब्बा। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, इसलिए कौन सा है, 4 9 और 12
अदद सलासा। कौन सा अदद सलासा? फिसागोरस के अदद सलासा नहीं है। आई बात समझ में? तीसरा सवाल देखो, तो तीसरा सवाल आपको क्या दिख रहा है? 5, 12 और 13। क्या है? 5, 12 और 13। इसमें देखोगे सबसे बड़ा कौन है? 13। यहाँ पे क्या निकालोगे? 13 का मुरब्बा। 13 का मुरब्बा कितना हो जाएगा? 169। सवाल नंबर 1। इसी तरह 5 का मुरब्बा प्लस 12 का मुरब्बा। 5 का कितना होता है? 25। 12 का कितना होता है? 144। इसको प्लस करो। 5 4 9 6 2, ठीक है, फिर 1। अब यहाँ पे देखोगे तो 5 का मुरब्बा प्लस 12 का मुरब्बा, दोनों कितना आया? 169। अब क्या लिखोगे? 13 का मुरब्बा बराबर है 5 का मुरब्बा प्लस 12 का मुरब्बा। जब ये दोनों बराबर है तो क्या लिखोगे? इसलिए कौन सा नंबर है? 5, 12 और 13। ये कौन सा है? अदद सलासा, फिसागोरस का अदद सलासा। इस तरह से करना। तो देखो कितना आसान है। और याद रखना, इसमें से हर साल आपके यूनिट टेस्ट में भी, सेमेस्टर में भी, फाइनल में भी हमेशा एक सवाल आता है। अब देखो चौथा सवाल क्या दिख रहा है आपको? तो चौथे सवाल में देखोगे तो कितना है? 24, 70 और 74। क्या है? 24, 70 और 74। इसमें अभी बताना है आपको अदद सलासा। तो अब इसमें देखोगे तो कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? 74। तो क्या करोगे? 74 का मुरब्बा निकालोगे। अब 74 का मुरब्बा नहीं आता है तो देख लो यहाँ पर 74 जरब 74। 4 चौक 16 का 6, 1 4 7 28, 1 29। ये कट हो जाएगा 28, फिर 2 क्या रहेगा? 7 7 49 और 2 51, ठीक है। 6 9 और 9 1 10 17, फिर उसके बाद 4 5, कितना आया? 5 4 7 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह 24 का मुरब्बा निकालोगे प्लस 70 का मुरब्बा। अब 24 का मुरब्बा होता है 576 प्लस 70 का कितना हो जाएगा? तो 7 7 49 और 2 0। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा? ये 6, फिर ये 7, फिर 4 और 5। इसको भी देखोगे तो क्या मिला? 24 का स्क्वायर प्लस 70 का मुरब्बा, दोनों कितना मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। तो क्या लिखोगे? 74 का मुरब्बा बराबर है 24 का मुरब्बा प्लस 70 का मुरब्बा के, ठीक है। अब ये जब दोनों बराबर है तो क्या लिखोगे? इसलिए कौन सा नंबर है? 24, 70 और 74 अदद सलासा है। अदद सलासा। आई बात समझ में? अब देखो सवाल नंबर 5 क्या दिख रहा है? 10, 24 और 27। तो 10, 24 और 27 को देखो। सवाल नंबर 5, 10, 24, 27। क्या करोगे? सबसे बड़ा कौन है? तो 27। तो क्या निकालोगे यहाँ पे? 27 का मुरब्बा। 27 का मुरब्बा कितना होता है? तो यहाँ पे क्या करोगे? 27 जब 27, 7 7 49 का 9, 4 7 दूनी 14 और 4 18, ये कट 4, फिर 1 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 8 4 12 का 2 1 7, ठीक है। कितना आएगा? 729। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या करोगे? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का कितना होता है? 100 प्लस 24 का कितना होता है? 576। इसको प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 76, ठीक है। तो ये कितना है? 676, जबकि दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 27 का मुरब्बा बराबर नहीं है 10 का मुरब्बा प्लस 24 के मुरब्बा के। जब ये बराबर नहीं है इसलिए 10, 24 और 27 क्या नहीं है? अदद सलासा नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह आखिरी सवाल देखो पहले क्वेश्चन का। कितना है? 11, 60 और 61। छठा सवाल। तो 11, 60 और 61 में क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा कौन है?
तो 11, 60 और 61। अब इसमें देखोगे तो सबसे बड़ा जो है 61 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 61 का मुरब्बा। 61 का मुरब्बा कितना होगा, तो 61 इंटू 61, 1 6 कट हो जाएगा 6 और 6 6 36, कितना हो जाएगा 1 12 फिर 7 3, तो कितना आया 3 7 2 1, मसवात नंबर 1। इसी तरह कब क्या निकालोगे 11 का मुरब्बा प्लस 60 का मुरब्बा। 11 का कितना होता है, तो 121 प्लस 60 का कितना हो जाएगा 3600। अब इन दोनों को प्लस करो तो 1 2, ये कितना हो जाएगा 7 3। देखो यहाँ पे क्या मिला, दोनों बराबर मिले, तो कैसे लिखोगे 61 का मुरब्बा बराबर है 11 का मुरब्बा प्लस 60 का मुरब्बा। अब दोनों जब बराबर है तो क्या लिखोगे, इसलिए 11 60 61 ये क्या है, अददे सलासा है। आई बात समझ में। तो देखो ये इतना भी करोगे तो आपको 1 मार्क्स की गारंटी है कि बोर्ड में भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 देखो, सवाल नंबर 2 में क्या है, तो एक क्या है हिंदसी वस्त है, ठीक है। एक लाइन है जो कैसा है हिंदसी वस्त के तरह, और उसके दोनों कट वाले पार्ट की वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, उसकी कीमत निकालनी है कि हिंदसी वस्त कितना होगा, ठीक है। तो दूसरे के लिए यहाँ पे देखो कैसा है, वो इस तरह से डायग्राम है। अब इस डायग्राम में क्या दिया है, तो यहाँ से एक हिंदसी वस्त बना हुआ है। ऊपर देखोगे तो m, यहाँ पे क्या है m, यहाँ पे n, यहाँ पे p, और बीच में क्या है q। यहाँ पे भी 90 है और ये भी 90। अब सवाल बोला है कि शक्ल में दिखाए गए एम पी और एन क्यू, एम पी और एन क्यू दोनों उम्मीद है, तो अगर एम क्यू की वैल्यू 9 है और क्यू पी की वैल्यू 4 है, तो एन क्यू कितना होगा। अब इसको हल करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हें ये कौन सा तस्वीर दिख रहा है, तो हिंदसी वस्त का। तो कैसे हल करोगे, तो क्या लिखोगे, एन क्यू का मुरब्बा बराबर होगा किसके, एम क्यू इंटू क्यू पी के। यहाँ पे वजह लिखोगे, क्यों ले रहे हो, तो हिंदसी वस्त का मसला। आई बात समझ में। अब एन क्यू निकालना है, तो ये कितना दिया है 9 × 4, 9 चौक कितना होता है, तो ये हो जाएगा 36। ये आपको क्या मिला, एन क्यू का मुरब्बा मिला। तुम्हें सिर्फ एन क्यू चाहिए तो जजरुल मुरब्बा करोगे, तो एन क्यू बराबर कितना हो जाएगा 6। ये कैसे आया, तो तरफैन में क्या किए, जजरुल मुरब्बा करने पर, ठीक है। इसलिए एन क्यू कितना होगा 6 होगा। अब दूसरा सवाल देखो आपके पास क्या है, सवाल नंबर 3। इसी तरह से सवाल नंबर 3 भी है। तो सवाल नंबर 3 का डायग्राम कैसा है, तो इस तरह से, ठीक है। यहाँ से एक लाइन पास है जो क्या है उम्मीद है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है कि ये P है तुम्हारा, ये M है, ये Q है और ये R है। ये तुम्हें दे दिया है 10, ये दे दिया है 8, और सवाल बोला है Q से R तक निकालना है। क्या निकालना है इसके अंदर, Q से R। अब Q से R जो है निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले एम आर निकालना होगा, ठीक है। तो एम आर निकालने के लिए वापस क्या इस्तेमाल करोगे, तो हिंदसी वस्त का मसला। अब इसमें हिंदसी वस्त कौन है, पी एम। तो कैसे लिखोगे, पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। यहाँ पर वजह क्या लिखोगे, तो हिंदसी वस्त का मसला। अब देखो यहाँ पे एम क्यू कितना दिया है 10, तो इसका 10 का मुरब्बा, ये 8 और एम आर नहीं दिया हुआ है, तो एम आर 10 का मुरब्बा कितना होता है 100, 8 इंटू एम आर। अब देखो ये जरब है, इधर आया तकसीम, तो एम आर बराबर 100/8, 8 एका 8, 8 एका 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट हो गए ये 0, 8 बचे 40। तो एम आर की कीमत कितनी आ गई,
तो 12.5। अब देखो उसको क्या चाहिए, मेन क्यू आर चाहिए, तो कैसे लिखोगे, क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम कितना है, तो 8 प्लस 12.5, इसको प्लस करोगे तो 20.5। तो क्यू आर की कीमत क्या होगी, 20.5। ठीक है, तो एकदम आसान दिख रहा है आप लोगों को। अब देखो सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में क्या है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखो। तो सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, तो इस तरह से एक मुसल्लस है। ठीक है, अब इस मुसल्लस में देखोगे तो यहाँ पे P है, फिर यहाँ पे R है और यहाँ पे S दिया हुआ है। ये कितना है, 90। अब देखो P का जाविया कितना है, 30। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, तो एक मुसल्लस कितने का होता है, 180 का होता है। तो 90 प्लस 30, उसको माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो ये आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ठीक है, ये तो मैं डायग्राम पे लिख दिया, लेकिन आपको लिख के दिखाना रहेगा। तो अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जाविया S बराबर 90 डिग्री, जाविया P बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो बाकी जो जाविया होगा, बाकी जाविया जो कौन है, जाविया R, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब कैसे लिखोगे, इसलिए मुसल्लस मुसल्लस PRS क्या है, 30 60 90 का मुसल्लस है। ठीक है, जब ये 30 60 90 का मुसल्लस रहेगा तो कौन सा जाब्ता लगता है, तो 30 के मुकाबिल और 60 के मुकाबिल। 30 के मुकाबिल उसने दे दिया है कि ये कीमत कितना है, 6 है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, PR निकालना है और PS निकालना है। तो अब PR निकालने के लिए तुम कौन सा इस्तेमाल करोगे, 30 के मुकाबिल का ज़िला। यहाँ पे क्या लिखोगे, 30 के मुकाबिल मुकाबिल का ज़िला। 30 के मुकाबिल का ज़िला कौन है, तो SR। क्या आ जाएगा, SR बराबर 1/2 इंटू PR। SR कितना है, 6, 1/2 PR। ये तकसीम करना इधर जाएगा, ज़रब करेगा, तो PR बराबर 6 ज़रब 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ये आपको क्या मिलेगा, PR की कीमत। आई बात समझ में, एकदम आसान है। अब देखो SP निकालना है, तो SP निकालने के लिए ये कौन सा है, 60। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 60 डिग्री के मुकाबिल का ज़िला। अब देखो 60 के मुकाबिल कौन है, तो SP इक्वल टू क्या होता है, √3/2 इंटू क्या आएगा, PR। अब SP √3/2 और PR कितना मिला है ऊपर, 12। 2 एका 2 छंग 12, तो क्या आएगा, 6√3। ये आपको क्या मिल जाएगा, SP। तो एकदम आसान है। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 जो है जदवल मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले उसका डायग्राम देखो कुछ इस तरह से है। तो सवाल नंबर 5, अब इसमें क्या दिया है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, यहाँ पे 90 है, जिसकी वैल्यू √8 है, और नाम क्या है इसका, A B और C। ये मुसल्लस है। तो अब देखो जब किसी मुसल्लस का 2 लाइन बराबर होता है, तो हमने स्टार्टिंग में बोला था जब 2 लाइन बराबर होगा तो 2 जाविये भी बराबर होंगे। तो ये कितना होगा, जितना ये होगा। अब देखो ये 90 है, तो 180 में से 90 माइनस करो, कितना हो जाएगा, तो 90 होगा, 90 का आधा आधा, तो ये कितना हो जाएगा, 45 होगा, और ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये कीमत मिल गया। अब देखो इसमें जदवल मुकम्मल करना है, तो AB और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, AB बराबर है BC। तो ये सवाल में दे दिया है, तो इस बॉक्स में क्या लिखोगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा देखो, तो जाविया BAC, कौन सा, BAC। तो BAC बराबर कितना होगा ये, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री।
क्योंकि 90 का आधा हो जाएगा। इसलिए ये दोनों लाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ए बी बराबर बी सी, जो जाब्ता बनेगा वो कितना होगा, तो बॉक्स में क्या लिखोगे 1/√2, क्योंकि ये 45 का मुकाबिल इंटू वित्र कौन सा है, ए सी। अब यहाँ पे आगे क्या करोगे 1/√2 इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है √8। अब 8 को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 8 को कैसे लिखोगे √4 इंटू 2, और 4 के बदले में 2 बाहर, तो 1/√2 इंटू 2√2, √2 से √2 कैंसर, 2 1 जा 2, तो क्या मिलेगा ए बी बराबर बी सी, जो कितना होगा 2 होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो जो डब्बा है उसको भर देना आप लोग। अब देखो सवाल नंबर 6 क्या दिया है, एक मुरब्बा का वित्र दे दिया है, ठीक है। अब मुरब्बा कौन किसको कहते हैं, जिसके चारों जिला बराबर हो। अब इसमें देखोगे तो मुअय्यन के भी चारों जिला बराबर होते हैं। तो अब मुअय्यन में और वित्र में क्या, सॉरी मुअय्यन में और मुरब्बा में क्या फ़र्क होता है, तो मुअय्यन किसको कहते हैं, जिसका वित्र उमूद हो, और मुरब्बा किसको कहते हैं, जिसका चारों जाविया 90 डिग्री का हो। तो चारों जिला भी बराबर होता है और चारों जाविया कितने का होता है 90 का। अब सवाल नंबर 6 है ये। तो सवाल नंबर 6 क्या दिया है, एक मुरब्बा दिया है। तो हमने एक मुरब्बा बना दिया, इसका नाम दिया है ए बी सी डी। इसमें अक्सर बच्चे लोग नाम लिखने में गलती करते हैं, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ऐसे ही जाना है, अगर ऐसे आ रहे हो तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ए बी ऐसा लिख रहे हो तो सी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसका एक वित्र है जिसको हम लोग बना दिए इस तरह से। अब इस वित्र की कीमत है 10 सम। अब सवाल है कि चारों जिला कितना होगा और अहाता कितना होगा। तो अब देखो जिला मतलब ये चारों साइड, और अहाता किसको कहते हैं, तो किसी भी चीज़ को बाहर से घेरा जाता है उसको कहते हैं अहाता। जैसे अक्सर आप लोग खेत वगैरह में देखे रहोगे, खेत जो दो खेत के बीच में एक बाउंड्री बना रहता है, उसी बाउंड्री को क्या बोलोगे अहाता, याद रखो, ठीक है। अब ये तस्वीर नहीं है, तस्वीर मैं खुद बनाया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्ज किया के। क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्ज किया के कौन है यहाँ पे, जुआर बतुल अजला ए बी सी डी, एक क्या है मुरब्बा है, ठीक है। अब इसका जिला क्या होगा, बराबर होगा, तो ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी डी बराबर होगा ए डी के, और ये सबको हमने मान लिया x, ठीक है। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब जाविया कौन सा, तो कौन सा मुसल्लस ले रहे हैं, तो कैसे लिखोगे, मुसल्लस ए सी डी में, इस मुसल्लस में देखो तो डी पे क्या है 90 डिग्री, तो ऐसे लिखोगे जाविया ए बी सी बराबर 90 दर्जा। तो क्या होगा अभी, जब ये 90 है तो मुसल्लस क्या लिखोगे फिर से, मुसल्लस ए सी डी एक क्या है, कायमा जाविया मुसल्लस है, कायमा जाविया मुसल्लस है। जब ये कायमा जाविया मुसल्लस है तो आपको मालूम है कौन सा मसला आता है, फिसागोरस का मसला। तो अब लिखोगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये किस वजह से आया, तो फिसागोरस का मसला। तो यहाँ पे बाजू में लिख देना फिसागोरस का मसला। इस मसला से ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। अभी ए सी कितना दिया है, तो 10 का मुरब्बा बराबर ए डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 10 का क्या होता है 100, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100/2 कितना हो जाएगा ये 50। अब एक्स स्क्वायर कितना मिला आपको 50, तो अब x कितना होगा, तो उसके लिए क्या जजरुल मुरब्बा करोगे, तो x = √50। 50 को कैसे तोड़ोगे, तो 25 दूनी 50 और 25 के बदले में 5√2, ये आपको क्या मिला x।
यानी उसका जिला कितना हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, इसलिए मुरब्बा का जिला जो होगा कितना होगा, 5√2 सम होगा। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अहाता भी निकालना है, तो अहाता किसको कहते हैं, चारों जिला को प्लस करना। यहाँ पे उसका फॉर्मूला आता है, मुरब्बा का अहाता बराबर, अहाता क्या होता है, तो 4 ज़रब जिला। अब जिला कितना आया, तो 5√2, 5 चौक कितना आ जाएगा, 20√2 मुरब्बा सम। सॉरी, जिला लंबाई है तो सिर्फ क्या आएगा, सम आएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, अहाता मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, जिला। तो एकदम आसान है। अब देखो सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या दिख रहा है, तो आपको एक मुसल्लस दिया हुआ है, उस मुसल्लस को आपको हल करना है। तो उसके अंदर 3 सवाल है, ठीक है। अब मुसल्लस कैसा है पहले वो बनाते हैं हम लोग। तो मुसल्लस को देखो, तो क्या दिख रहा है, तो इस तरह से मुसल्लस है। 7वां सवाल, तो मुसल्लस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें यहाँ से एक लाइन गया है जो कहाँ पे खत्म हो रहा है, जी पे। अब ये जो है पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, एफ है, ये पॉइंट क्या है, ई है, ठीक है। ये कितना है, 12 है, और क्या बोला है, ये 8 है। तो 3 सवाल दिया है। अब देखो इसका पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल है ई जी निकालना है, तो पहला ई जी निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, तो एफ डी निकालना है। और तीसरा क्या निकालना है, तो आपको निकालना है ई एफ निकालना है। तो ये 3 निकालना है। इस तीनों को निकालने का तरीका, तो सबसे पहले ई जी देखो, तो हिंदसी वस्त का मसला होगा। तो क्या करोगे, हिंदसी वस्त कौन है, एफ जी। तो पहले के लिए एफ जी स्क्वायर बराबर ई जी इंटू जी ई। ये आप इसका वजह क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे हिंदसी वस्त का मसला। अब देखो एफ जी कितना दिया है, तो 12 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू जी ई। अब देखोगे यहाँ पे 12 का कितना होता है, 144 बराबर 8 इंटू जी ई। इसलिए जी ई कितना हो जाएगा, जी ई बराबर 144/8। अब ये किससे कटेगा, 8 का 8, 6 बचा, 8 8 64। तो जी ई की कीमत कितनी हो जाएगी, 18। आई बात समझ में, एकदम आसान है। अब देखो दूसरा सवाल, उसके लिए क्या निकालना है, एफ डी। अब एफ डी को देखो, एफ डी तो ये तुम्हारा क्या है, उमूद है। तो इस मुसल्लस में, ये छोटे वाले मुसल्लस में कौन सा मसला लगाओगे, फिसागोरस का मसला। तो एफ डी निकालने के लिए आपको कौन सा मुसल्लस इस्तेमाल करना है, तो मुसल्लस एफ डी जी में क्या लगाओगे, फिसागोरस का मसला। तो यहाँ पे 90 ये है, ठीक है। तो 90 के सामने एफ डी, तो एफ डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, जी डी स्क्वायर प्लस क्या होगा, जी एफ स्क्वायर। यहाँ पे वजह क्या लिखोगे, तो इसका क्या वजह है, फिसागोरस का मसला, ठीक है। अब एफ डी निकालना है, ये कितना दिया हुआ है, एफ जी डी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 8 का कितना होता है, 64, 12 का कितना होता है, 144, 4 4 8, 10 का 0 2। ये आपको क्या मिला, एफ डी स्क्वायर। अब इसको तोड़ोगे तो एफ डी इक्वल्स टू जजरुल मुरब्बा चला जाएगा 208 का। अब 208 का जजरुल मुरब्बा इस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 208, 2 के पहाड़े से 2 1 0, 2 चौक, फिर 2 से 2, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, फिर 4 से 4, तो यहाँ पे 13। तो क्या आएगा रूट के अंदर, तो 4 × 4 × 13। अब रूट में 2 नंबर सेम रहता है तो एक बार लिखते हैं, और रूट अंडर 13। तो एफ डी की वैल्यू कितनी होगी, 4√30। अब सवाल नंबर इसी का 3 देखो, तो कौन सा ई एफ निकालना है, ई एफ। अब इस मुसल्लस में क्या लगाओगे, फिसागोरस का मसला। तो यहाँ पे ये 12 है, ये कितना मिला, 18 मिला है, और ये आपको निकालना है।
तो कौन सा मुसल्लस यूज़ करोगे? तो मुसल्लस ई एफ जी में, इस मुसल्लस में क्या यूज़ करोगे? फिसागोरस। तो अब देखो यहाँ पे ये 90 है, 90 के सामने ई एफ, तो ई एफ स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ये भी कौन सा मसला है? तो फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। अब इसमें देखो ये कितना मिला? ई जी, तो 18 का मुरब्बा प्लस ये कितना है? 12 का मुरब्बा। 18 का कितना होता है? तो 324 प्लस 144, प्लस करो इसको तो कितना हो जाएगा? 8 6 4। ये आपको क्या मिला? ई एफ का स्क्वायर। अब इसको भी इस तरह से तोड़ लो, कितना है? 4 6 8, 2 से 2 दूनी 2 तिया 2 चौक, फिर 2 से 2 एका 2 एका 2 सत्ते। अब ये कौन से पहाड़ से जाएगा? तो 9 से 13 9 117। तो क्या मिलेगा रूट के अंदर? तो ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 जरब 9 जरब 13, 4 के बदले में 2 बाहर, 9 के जरब 3 और रूट अंडर 13, तो कितना आ जाएगा? 6√30। ये आपको क्या मिला? ई एफ की कीमत मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 सवाल था। पहले सवाल के लिए इंडेसिवस, दूसरे के लिए फिसागोरस, तीसरे के लिए भी फिसागोरस। ठीक है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या है? तो एक मुस्ततिल दिया हुआ है। मुस्ततिल किसको बोलते हैं? तो जिसके आमने सामने वाले जिला बराबर होता है उसको मुस्ततिल कहते हैं। ठीक है, तो एक मुस्ततिल है और मुस्ततिल की खूबी क्या याद रखोगे? तो मुस्ततिल का भी सारे जाविये कितने के होते हैं? 90 के, 90 का होता है। ठीक है, तो ये एक मुस्ततिल है। नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, हमेशा नाम देने का, एक ही पैटर्न याद रखने का। ठीक है, अब इसमें देखो एक जिला दिया हुआ है तुम्हें 35, लंबाई इसकी कितनी दी हुई है? 35, और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 12। इसकी चौड़ाई कितना है? 12 सम। ये 35 सम है, ये 12 सम। ठीक है, और बोला है वित्र की कीमत निकालो। तो वित्र अपना कौन बना? बी डी। तो बी डी की कीमत निकालना है। तो अब देखो इस मुसल्लस में देखोगे तो ये भी कितना है? 90 का है। तो ये बी सी डी क्या लिखोगे? सबसे पहले ये बनाने से ऊपर पहले लिख देना फर्ज किया के, फर्ज किया के, क्योंकि ये डायग्राम नहीं है। ज़ुअरबतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुस्ततिल है। ठीक है, तो ये क्या है? मुस्ततिल है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब कौन सा? तो मुसल्लस पी सी डी में, ठीक है, बी सी डी को देखो तो सी पे क्या बन रहा है? 90 का जाविया। तो बी सी डी बराबर 90। ये क्यों 90 हो रहा है? तो मुस्ततिल की खासियत होती है, तो ये मुस्ततिल की खुसूसियत की वजह से, तो मुस्ततिल की खुसूसियत है जिसकी वजह से ये क्या है? 90। इसलिए मुसल्लस बी सी डी एक क्या बन गया? एक कायमा जाविया मुसल्लस बन गया। अब देखो कायमा जाविया मुसल्लस है तो इसके अंदर क्या है आपको? तो फिसागोरस का मसला, तो कौन सा आ जाएगा? तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पर वजह क्या लिखोगे? तो फिसागोरस का मसला। इस मसला से ये दोनों बराबर हुए। तो अब देखो बी सी कितना है? तो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144। 35 का स्क्वायर 12 25 होता है। इसको निकालने का मैं एक दिन आपको हिंट बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 4 2 6, और ये कितना आ जाएगा? 2 1 3 और ये 1। ये आपको क्या मिला? बी डी स्क्वायर। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ बी डी चाहिए। तो बी डी इक्वल टू रूट अंडर 1369। अब 1369 ये किसका जज़रुल मुरब्बा होता है? तो 37 का।
इसके अंदर 37 इंटू 37, एक क्या आएगा 37। तो ये आपको बी डी जो होगा कितना मिलेगा 37 सम। अब यहाँ पे एक उर्दू में लाइन लिख दोगे कि मुस्ततिल का वित्र, क्या लिखोगे, मुस्ततिल का वित्र कितना है 37 सम का, ठीक है। अब ये 37 सम का है, ठीक है। अब सवाल नंबर 9 देखो। सवाल नंबर 9 एक साबित करने वाला सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। इसी सवाल के अंदर आपका 2.1 का टाइमलाइन पता चल जाएगा कि आपको कितना समझा। अब देखो सवाल नंबर 9 क्या दिया है, आपको साबित करना है पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर बराबर 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। अब 9वां क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ से एक बीच में लाइन है और ये जो एम पॉइंट है ये वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता किसको बोलते हैं, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे तुम्हारा P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है R है। अब तुम्हें साबित करना है, क्या साबित करना है, तो साबित करना है कि क्या साबित करना है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, साबित करना है। अब इसके लिए तुम्हारा सबूत क्या है, तो कैसे लिखोगे, तो मुसल्लस पी क्यू आर में, ठीक है, ये क्या है 90, तो कौन सा मसला लगेगा, फिसागोरस। तो कैसे लिखोगे, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये किसके वजह से आया, तो फिसागोरस का मसला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फिसागोरस का मसला। अब देखो फिसागोरस के मसले से ये दोनों बराबर है, तो पी क्यू चाहिए, तो अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो चेंजिंग करना है इधर ही करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू कैसे लिखोगे, आर एम प्लस एम क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एम प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो आर एम और एम क्यू दोनों क्या है, बराबर है, तो अगले लाइन में क्या लिख सकते हो, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हो, आर एम, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे बाजू में लिख देना, क्या लिखोगे, आर एम बराबर है एम क्यू के। अब देखो ये 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, तो ये क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस 2 आर एम का होल स्क्वायर। अब इतना मालूम है कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस 2 का मुरब्बा 4 और आर एम का स्क्वायर। मसावात नंबर 1 दे दो। ये आपको क्या मिला, पी क्यू का स्क्वायर मिला। अब देखो यहाँ पे पी आर तो मिल गया, क्या मिला, आर एम। ये आर एम को हम लोगों को हटाना है। अब आर एम देखो तो ये वाला मुसल्लस है, कौन सा मुसल्लस, तो क्या लिखोगे, मुसल्लस पी आर एम में। अब इस मुसल्लस में फिसागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा, पी एम स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ठीक है। ये क्या लगाया हमने, फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। अब इस मसले से ये मिला। अब तुम्हें क्या चाहिए, आर एम चाहिए, तो यहाँ से आर एम को साइड करो, ये प्लस है, इधर आया माइनस, तो आर एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये मसावात नंबर 2। अब मसावात 2 को मसावात 1 में रखने पर यहाँ पे लिखोगे 2 को 1 में रखने पर। अब 2 का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर आर पी आर स्क्वायर प्लस 4 और आर एम स्क्वायर के जगह पे क्या लिखोगे, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये 4 क्या है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो ज़रब कर दो, तो पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या बचा, 4 पी एम स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 पी आर स्क्वायर, और आपने ये साबित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मसला साबित होगा, सवाल
साबित होगा। अब देखो आखिरी सवाल क्या है। तो आपके पास दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के बीच में, दोनों इमारत के बीच में रास्ता है और रास्ते के पास एक सीढ़ी रखा हुआ है। वो सीढ़ी जो है 5.8 मीटर लंबी है। जब एक साइड रख रहे हैं तो खिड़की जो है 4 मीटर के ऊंचाई पे है, वहाँ पे पहुँच रहा है। और जब उसी सीढ़ी को दूसरे साइड रख रहे हैं तो वो 4.2 पे टच हो रहा है। तो आपको निकालना है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो आप देखो यहाँ पे दो बिल्डिंग बना लोगे, ये दोनों बिल्डिंग के बीच में यही क्या है, तुम्हारा रास्ता है। यहाँ पे एक सीढ़ी रखा हुआ है। जब मान लो मैं ये साइड टच कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे टच हो रहा है, 4 मीटर पे। और जब इस साइड टच कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे टच हो रहा है, 4.2 मीटर पे, 4.2 मीटर पे। ठीक है। तो हमें सवाल है कि ये दूरी कितना है। अगर वो सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 5.8 मीटर, तो इधर भी ये क्या रहेगा, 5.8 मीटर। इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब इसका नेमिंग दे दो, तो इसका नाम देता हूँ A, B, C, D और E। दो बिल्डिंग कौन कौन सी है, तो A, B इमारत और D, E। ये दोनों के सीढ़ी कौन सा है, तो एक साइड CE और CA, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो कैसे लिखोगे, CE बराबर CA बराबर CE, दोनों बराबर होगा क्योंकि ये क्या है, दोनों तो सीढ़ी है। सीढ़ी होने की वजह से ये दोनों क्या है, बराबर है, जिसकी कीमत क्या है, 5.8। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ABC में क्या करोगे, मुसल्लस ABC में क्या लगेगा, फिसागोरस का मसला। तो कैसे यूज़ करोगे, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख दोगे, फिसागोरस का मसला। अब फिसागोरस का मसला क्या कहता है, तो ये कितना है, 5.8 का मुरब्बा बराबर AB कितना है, तो 4.2 का मुरब्बा प्लस BC स्क्वायर। अब देखो 5.8 का मुरब्बा निकालना है, तो 5.8 से ज़रब, 8 अठाई 64 का 4, 8 में 6, 8 पर 6 40 और 6 46। ठीक है, एक नंबर को कट, 5 अट्ठे 40, 4, फिर 5 पचे 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। अब इसको प्लस करो, 4 6 9 4 13 का 3 3, 2 के बाद पॉइंट, कितना आया ये 33.64। अब इसका निकालो, 4.2 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 8, फिर ये कट हो जाएगा 8 और 16, कितना हो जाएगा, ये 4 6 7 1, तो 17.64 प्लस BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 33.64 माइनस 17.64। इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 16 मिलेगा। ठीक है, 16.0 जो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये आपको क्या मिला, BC 4 मीटर का। अब इसी तरह ये मुसल्लस में कौन सा मुसल्लस है, तो मुसल्लस CDE में क्या होगा, तो CE स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इसका वजह क्या है, तो ये भी क्या है, फिसागोरस। तो फिसागोरस का मसला। ठीक है, अब इसमें देखो ये कितना है, 5.8 का मुरब्बा बराबर CD कितना है, तो मालूम करना है, और ये कितना है, 4 का स्क्वायर। ये इसका अभी निकाले हो तुमने, तो कितना आया, 33.64 बराबर CD स्क्वायर प्लस 4 का कितना हो जाएगा, 16। इसको इधर ला के माइनस करो, तो CD स्क्वायर इक्वल टू 33.64 माइनस 16। अब माइनस करने का तरीका, 33.64, पॉइंट के नीचे 2 0 और यहाँ पे कितना रहेगा, 16। माइनस करोगे तो ये 64, 13 में से 7 और ये 1, तो कितना आया, 17.64। ये आपको क्या मिला, CD स्क्वायर। अब देखो CD जो 17.64 किसका होता है, 4.2 का, तो CD जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4.2
मीटर। आई बात समझ में? ये CD मिल गया और ये BC मिल गया, लेकिन रोड की चौड़ाई क्या है? तो B से लेके D तक। तो कैसे लिखोगे? तो BD बराबर BC प्लस CD, जो कितना आया? 4 प्लस 4.2, इसको प्लस करोगे तो 8.2 मीटर। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपका आखिरी सवाल का हल होगा। अब देखो आखिरी सवाल में क्या था, तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ऊपर दिया हुआ है में BC तुम्हारा क्या है, BD जो है रास्ते की दूरी है, ठीक है, और AB एक इमारत है, DE दूसरी इमारत है, और इस तरह से आपका हल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें।